दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार वोट की अपील कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के मोती नगर इलाके में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम धामी पहुंचे और सीएम धामी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही बीजेपी की जीत का दावा भी उनकी ओर से किया गया। इस समय दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है। दिल्ली में दरअसल कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की कि एक बार फिर से दिल्ली एमसीडी में वो विजयी रहे। तो ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद दिल्ली के लिए चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में, और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार प्रचार उनकी ओर से किया जा रहा है। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजा पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली में चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, किस तरह से उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और क्या वो कहते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले काफी दिनों से दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया गया है। दिल्ली के मोदी नगर की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने एमसीडी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में प्रचार किया, घर घर जाकर कहीं ना कहीं प्रचार किया है और साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की एक बार फिर से एमसीडी की सरकार दिल्ली में बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी की एमसीडी में सरकार है। अब देखने की बात होगी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस बीजेपी इस बार के चुनावों में करती हुई नजर आती है। जी राजा पटेल, अभी क्या क्या कार्यक्रम आज के मुख्यमंत्री के रहेंगे और अगले कितने दिनों तक मुख्यमंत्री के कब क्या कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, आज की बात करें तो आज भी कई ऐसी लोकेशन है जहां पर पुष्कर सिंह धामी जनसंपर्क अभियान की बात करें, क्योंकि तमाम जो केंद्र के बड़े नेता हैं वो आज दिल्ली में है। ऐसे में अलग अलग हैं। पुष्कर सिंह धामी की बात करें, अलग अलग केंद्र के मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, जनसंपर्क अभियान के तहत आज दिल्ली में प्रोग्राम है। दिल्ली के एमसीडी के अलग अलग इलाकों में सभी नेताओं की ड्यूटी लगाई है। तो पुष्कर सिंह धामी आज भी कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पिछले 4 दिनों से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही मौजूद है। जी, आगे उनके कितने दिन और कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज का जो प्रोग्राम शेड्यूल है कि आज भी वो प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद देर शाम तक कहीं ना कहीं नोट आएगा कि आगे किस तरीके के कार्यक्रम दिल्ली में उनके रहने वाले हैं। ठीक है राजा पटेल, किस तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री दिल्ली में करते हुए नजर आ रहे हैं? चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो ज्यादातर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन, या प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान की बात करें, आज बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली एमसीडी चुनाव में जनसंपर्क अभियान करेंगे, यानी कि घर घर जाकर लोगों से अपील करेंगे वोट की। क्योंकि कल पुष्कर सिंह धामी की बात करें, वो लगातार कल से ही जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, घर जाके वोट मांग रहे हैं। ऐसे में आज भी बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे पुष्कर सिंह धामी की बात करें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो जनपद अभी, क्योंकि बीते आपने बताया कि 4 दिन से वो लगातार दिल्ली में ही डटे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए, और आगे भी उनके कई कार्यक्रम हैं, आज भी कार्यक्रम है, आगे भी कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी के। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं तो कितना प्रभाव इसका रहेगा वोटर्स के ऊपर? यहाँ पर राजा पटेल, चलिए संपर्क। जी जी, काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के ऐसे लोकेशन है जहाँ पर उत्तराखंड के जो निवासी हैं यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में जहाँ भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगाई है वहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो निवासी हैं वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है, जो फैसिलिटीज दे रहे हैं उनको गिनवाने का काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और इसी तरीके से उनकी अलग अलग लोकेशन पर कहीं एमसीडी में ड्यूटी भी लगाई गई है। जी, बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम धामी जनसंपर्क अभियान में भी जुटे हुए हैं, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में उनके लिए वोट की अपील लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी की जीत का दावा भी उनकी ओर से किया जा रहा है। बड़ी खबर दिल्ली से, ये उत्तराखंड के सीएम ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। पुष्कर सिंह धामी का आप और कांग्रेस पर हमला, आपने तमाम प्रकार की घोषणाएं की, सीएम धामी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी सारी घोषणाएं कोढ़ी साबित हुई है। उत्तराखंड चुनाव में आपका खाता तक नहीं खुला, उत्तराखंड में आपको 1% भी वोट नहीं मिला। तो आम आदमी
अपनी पार्टी को निशाने पर लेते हुए नजर आए पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि उनके जो वादे हैं वो कोरे वादे ही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तराखंड का जो चुनावी नतीजा रहा उसका भी जिक्र वो यहाँ पर करते हुए आए हैं। लगातार बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, सुनवाते हैं। इस एमसीडी के चुनाव में बहुत सारी जगह चला गया हूं, मैं जगह जगह जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि अभी विनोद नगर में पहले दिन हम लोगों ने एक बड़ा रोड शो वहां पर किया था सभी का आशीर्वाद मांगने के लिए। जिस प्रकार से लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे, अपने घरों की गैलरियों में खड़े थे और वहां से जिस प्रकार अभिवादन स्वीकार कर रहे थे हमारे प्रत्याशियों का, हम लोगों का, यहाँ के जो हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण हैं, उन सभी का, तो एक बात तो मैं आपसे कह सकता हूं कि पूरे दिल्ली में धीरे 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 एक माहौल बन गया है